Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is time dilation. Now, what is time dilation? So, time means वक़्त in a time. Dilation means dilate होना, slow होना, stretch होना. यानी हमारे पास टाइम का स्लो हो जाना, इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब आइंस्टाइन से पहले टाइम के बारे में जो कंसेप्ट था वो यही था कि हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। क्या मतलब है कि हमारे पास टाइम एक ही रेट से गुजरेगा हर बंदे के लिहाज से। दुनिया के हर कोने में हर जगह पे एक ही टाइम गुजरेगा हर बंदे के लिए। हर बंदे का एज एक ही रेट से इंक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो टाइम है वो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, हर बंदे के लिए टाइम एब्सोल्यूट है। यानी टाइम का वैल्यू चेंज नहीं होगा। हर जगह हर बंदे हर ऑब्जर्वर के लिहाज से हर रेफरेंस फ्रेम में टाइम की वैल्यू एक ही हो। क्या मतलब हुआ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बंदा है जो कि अर्थ पे है और रेस्ट में है। यहाँ भी एक बंदा है जो कि कार में और एक कार 100 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। यहाँ भी एक बंदा है जो कि इस जहाज़ में है और ये जहाज़ 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। तो मतलब ये कि यहाँ ये बंदा जो रेस्ट में, इसके लिए भी एक ही टाइम गुजरेगा। ये जो बंदा कार में है जो कि मूव कर रहा है किसी स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसके लिए भी एक ही टाइम गुजरेगा। जो बंदा यहाँ जहाज़ में है जो कि हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए हमारे पास टाइम क्या होगा, सेम होगा। टाइम एब्सोल्यूट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा हर बंदे के लिहाज से। ये जो कंसेप्ट था ये ओल्ड कंसेप्ट था, क्लासिकल कंसेप्ट था, पहले ज़माने का कंसेप्ट था। आइंस्टाइन से पहले यही कंसेप्ट था कि हमारे पास टाइम क्या है, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास जब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, कब, 1905 में। तो उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा कि हमारे पास टाइम इज़ नो मोर एब्सोल्यूट, यानी हमारे पास जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि टाइम क्या है, टाइम हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम चेंज होगा, टाइम कांस्टेंट नहीं रहता। हर ऑब्जर्वर के लिहाज से, हर रेफरेंस फ्रेम के लिहाज से एक ही टाइम नहीं गुजरेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर लेट सपोज एक बंदा जो कि ग्राउंड पे है, अर्थ पे है और वो रेस्ट में है, दूसरा बंदा जो कि उसी कार में है और वो तकरीबन किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और एक और बंदा है जो कि हवाई जहाज़ में है, किसी हाई स्पीड के साथ जा रहा है, किसी स्पेस शटल में है, रॉकेट में है, हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो इसके लिए जो वक्त गुजरेगा, जो टाइम होगा, और इसके लिए जो टाइम होगा और इसके लिए जो टाइम होगा, ये हमारे पास सेम नहीं होगा। किसी के लिए टाइम कम गुजरेगा, किसी के लिए टाइम ज़्यादा गुजरेगा। यानी हर ऑब्जर्वर का टाइम मुख्तलिफ होगा। अब क्यों मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि हमारे पास टाइम डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम जितना हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि द फास्टर you move, the slower you move in time। क्या, द फास्टर यू मूव इन स्पेस, मतलब ये कि आप जितना स्पीड
से जाओगे, जितना आप फास्ट जाओगे उतना आप टाइम में स्लो जाओगे। मतलब ये कि अगर ये हमारे पास 3 रेफरेंस फ्रेम है, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर है, एक अर्थ पे, एक मोटर पे वेलोसिटी के साथ, एक किसी हाई वेलोसिटी के साथ, कितना लेट सपोज 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास लेट सपोज 500 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी 0 है। तो जिस रेफरेंस फ्रेम का वेलोसिटी जितना हाई होगा वहाँ पे टाइम स्लो गुजरेगा। यानी हमारे पास इस रॉकेट में अगर देखें तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा डायलेट होगा, टाइम डायलेशन ज़्यादा होगा, यानी यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो हमारे पास टाइम कम गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। यानी जो इवेंट हो रहा है या जो बंदा जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जितना हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा उतना ही वहाँ टाइम कम गुजरेगा, और जो रेस्ट में होगा उसके लिए टाइम क्या गुजरेगा, उसके लिए टाइम ज़्यादा गुजरेगा। अब हमारे पास टाइम क्यों डायलेट होता है? मतलब ये कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम स्लो होगा, किसके लिए? उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये जो टाइम डायलेशन है ये आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है। और कहाँ से निकला है? तो आइंस्टाइन का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हमें क्या बता रहा है? वो यही बता रहा है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है और ये इनवेरिएंट है। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ क्या? कांस्टेंट। हमारे पास आप जिस मर्जी आप दो लाइट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लाइट के साथ जा रहे हो या लाइट के अपोजिट जा रहे हो, लेकिन आपको वही मेजर करोगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और यही सेकंड पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब टाइम क्यों डायलेट होता है? तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब इस केस में लाइट के लिए हम सी लेते हैं स्पीड और डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है। तो अब लेट सपोज ये किस तरह होता है? हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है जो कि अर्थ पे है, एक ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि किसी हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है किसी रॉकेट में। अब लेट सपोज यहाँ एक टार्च है और इस टार्च को हम ऑन करते हैं तो लाइट ये ऊपर जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और फिर यहाँ आता है। तो जब ये ऊपर जाता है और वापस आता है तो ये 1 काउंट कर लेगा, 1 टिक कर लेगा। तो उसको हम मेजर करेंगे कि ये टिक इसने कितने टाइम में किया। लेकिन जब यहाँ पे जो मूव कर रहा है जो ऑब्जर्वर किसी हाई वेलोसिटी के साथ, यहाँ का ऑब्जर्वर जब इसको देखता है तो ये समझता है कि यहाँ जो लाइट है जो कि टार्च से निकल रही है वो सीधा नहीं जाता और न सीधा, बल्कि इसी तरह जाएगा और इसी तरह आएगा। यहाँ से जो ऑब्जर्वर देखता है इसको, क्योंकि मूव कर रहा है। तो अब यहाँ जब यू पर जाएगा वापस आएगा तो ये एक टिक कर लेगा, एक काउंट करेंगे कि हाँ इसने एक राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ का डिस्टेंस अगर आप देखें जो कि रेस्ट में है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी 0 है, इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहाँ का देखें तो यहाँ का डिस्टेंस क्या है? यहाँ का डिस्टेंस हाइयर है, यानी ज़्यादा है। अब हमें पता है कि हमारे पास वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो हम टाइम निकालेंगे कि यहाँ कितना टाइम गुजरा एक टिक करने में और यहाँ कितना गुजरा। लाइट जब यहाँ से ऊपर जाई वापस आई कितना टाइम गुजरा, यहाँ से लाइट जब ऊपर गई वापस आई कितना टाइम गुजरा। तो वही टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब यहाँ का डिस्टेंस कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है वो क्या गुजरेगा। अब ये तो कांस्टेंट है, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो जब हमारे पास यहाँ डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी उसी तरह कम होगा।
लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है। जब डिस्टेंस स्ट्रेच अप होगा तो टाइम भी स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच मीन्स टाइम क्या होगा, स्लो होगा, यानी टाइम यहाँ जल्दी नहीं गुजरेगा और यहाँ टाइम क्या होगा, जल्दी गुजरेगा। तो क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो मतलब एक टिक करने में यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ एक टिक में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ टाइम जल्दी गुजरेगा और यहाँ टाइम जल्दी नहीं गुजरेगा। तो यहाँ टाइम डायलेट होगा, टाइम कम होगा, टाइम स्लो होगा। टाइम क्यों स्लो होगा, क्योंकि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। जब ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ टाइम कम गुजरेगा। तो इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये जो टाइम डायलेशन है जब हम पढ़ते हैं, क्या ये हमारे पास जस्ट एक थ्योरी है जिस तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या ये फिजिकली या रियल में होता है? तो अब क्वेश्चन यही है कि थ्योरी इज टाइम डायलेशन इज अ थ्योरी आर रियली टाइम स्लोस, यानी हमारे पास रियल में टाइम स्लो होता है या जस्ट एक थ्योरी है? तो नहीं, इट इज़ रियली, यानी रियली हमारे पास टाइम स्लो होता है। तो किस तरह, कोई प्रूफ? तो है एक प्रूफ। क्या प्रूफ? हमारे पास म्यू1 एक पार्टिकल है, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है और इसका जब लाइफ टाइम जब मेजर किया तो यहाँ का लाइफ टाइम इसके लिए जब ये रेस्ट में था, यानी ये जब कम था, तो यहाँ का लाइफ टाइम क्या था, यहाँ का लाइफ टाइम कम था। लेकिन यही म्यू1 जब मोशन में था, जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से जो वेव्स आती है, जो रेज आती है, जो पार्टिकल आते हैं, वहाँ पे जब म्यू1 को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया तो वहाँ का जो लाइफ टाइम देखा, तो लाइफ टाइम वहाँ क्या था, उस पार्टिकल का जो कि किसी हाई वेलोसिटी के साथ, वो म्यू1 जब हाई वेलोसिटी के साथ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट आ रहा था, उसको जब डिटेक्ट किया तो उसका जो लाइफ टाइम था वो क्या था, वो ज़्यादा था। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि जब कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो उसके लिए टाइम कम गुजरेगा, और जब वो रेस्ट में है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा गुजरेगा। तो इसके लिए टाइम ज़्यादा गुजरा, इसलिए ये जल्दी डिके हो गया, लेकिन इसके लिए टाइम कम गुजरता है, तो इसलिए ये डिके होने में ज़्यादा टाइम लेगा, यानी उसका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होगा। अब अगर ऐसा ही है तो फिर क्वेश्चन यही एराइज होता है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व टाइम डायलेशन। हम प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम डायलेशन को नहीं देखते, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो क्या रियली में होता है? तो ये तो होता है, क्योंकि जो म्यू1 का लाइफ टाइम है उसी को एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया है, और हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम डायलेशन रियल में होता है। मतलब ये कि सिर्फ नहीं है कि बस क्लॉक या टाइम स्लो होगा, नहीं, जब टाइम स्लो होगा तो आपका जो जिस्म का ग्रोथ है वो भी स्लो होगा, जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है वो भी ग्रोथ उसका वो भी कम होगा। मतलब ये कि अगर एक बंदा ग्राउंड पे है और दूसरा किसी हाई वेलोसिटी के साथ गया है, तो जो हाई वेलोसिटी के साथ गया है वो यंग होगा, क्योंकि वहाँ टाइम कम गुजरता है। तो इसका मतलब ये कि उसका जो फिज़िकल जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है वो भी स्लो होगा। जब वो स्लो होगा तो उसके लिए टाइम कम होगा, यानी टाइम रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे वो यंग होगा, और जो ज़मीन पे या रेस्ट के हालत में है वो उसके लिए टाइम गुजरता जाएगा, यानी वो ओल्ड होगा। अब क्यों हम ऑब्ज़र्व नहीं करते डेली लाइफ में? तो इसका जो रीज़न है वो है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। क्या मतलब कि हमारे पास वेलोसिटी इज़ लेस देन सी, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी है डेली लाइफ में, जो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, मतलब ये कि एक बंदा जो कि अर्थ पे है और दूसरा किसी कार में जा रहा है, अब इन दोनों के लिए टाइम सेम गुजरता है। क्यों? क्योंकि कार की वेलोसिटी क्या होगी, 200 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड या 1000 मीटर पर सेकंड, जो भी है लेट्स सपोज। लेकिन ये एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यही वेलोसिटी क्या है, बहुत बहुत कम है। तो इस वजह से
जो टाइम डायलेशन यहाँ हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। इसी से हम कैलकुलेट करते कि हमारे पास टाइम कितना डायलेट होगा। ये प्रॉपर टाइम है वही टाइम जो कि जब वो बंदा रेस्ट में हो तो उसके लिए क्या टाइम गुजरेगा, और जब वो मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या टाइम गुजरेगा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास जब हम वी क्या है एज कम्पेयर टू स्पीड डायलेट बहुत बहुत कम है, अगर यहाँ हम बहुत कम पुट करते इसका मतलब ये है कि बहुत लो वैल्यू डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हमें ज़ीरो देगा। तो 1 का जब हम रूट लेते हैं तो 1 ही आएगा। तो मतलब ये है कि हमारे पास t इज इक्वल टू टी नॉट आता है। इन हमारे पास जो टाइम है जो रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए गुजरता है वही टाइम मूविंग ऑब्जर्वर के लिए गुजरता है डेली लाइफ में, क्योंकि यहाँ ये जो वेलोसिटी है बहुत कम है। लेकिन जब ये वेलोसिटी ये कार या ये बंदा किसी हाई वेलोसिटी के साथ यानी 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड या मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल उसके करीब करीब, तो फिर हमारे पास ये ज़ीरो नहीं होता। तो फिर यह हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम स्लो होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं